गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सभी का मेरे एमएमटी कॉमर्स यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आपसे हमने कमिटमेंट किया था कि आफ्टर वेकेशन यानी गर्मी की छुट्टी के बाद मैं अपना ये एमएमटी कॉमर्स पे 12 की क्लासेस का कार्यक्रम शुरुआत करूँगा। तो आज मैं आपके साथ रूबरू हो रहा हूँ और लेकर आया हूँ पहला चैप्टर जो इसमें हमें पढ़ाना है। वह चैप्टर का नाम है इशू ऑफ शेयर यानी अंशों का निर्गमन। अंशों का निर्गमन कैसे किया जाता है, ठीक है। इसके पहले पूर्व के वीडियो में आप सभी को बहुत से सारे जो है इशू ऑफ शेयर से संबंधित फंडामेंटल जो राइट होते हैं, फंडामेंटल जो जर्नल होते हैं, फंडामेंटल जो रूल्स होते हैं, वे सभी उन सभी रूल्स को आपको बताया जा चुका है, ठीक है। तो अब हमारी बारी है या आप लोग की बारी है कि हमें यह समझना है कि अब जर्नल एंट्री हम लोग कैसे कर सकते हैं। हाउ कैन द जर्नलाइज ऑफ इशू ऑफ शेयर, ठीक है। यानी इशू ऑफ शेयर का जर्नल हम लोग कैसे कर सकते हैं उसके बारे में जानना है। तो बहुत से सारे आपको इस YouTube चैनल पे इस इशू ऑफ शेयर के बारे में जो फंडामेंटल ऑफ रूल्स था, जो जर्नल के नियम थे, वे सभी आपको बताए गए थे, ठीक है। अगर आप नए होंगे तो आप पूर्व के वीडियो देख लेंगे, ठीक है। सारे पर नोटिफिकेशन लगाया हुआ है, सबका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि कौन से है ना किस मैटर के लिए यह इशू करता है, ठीक है। तो आज हम चलते हैं उन सभी बातों और सारे रूल्स से आगे निकलते हैं और आज हम जर्नल एंट्री में प्रवेश करते हैं। तो जर्नल एंट्री इशू ऑफ शेयर का होता क्या है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और सीखेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। चलिए, आज संडे है और संडे के दिन में मैं आरंभ कर रहा हूँ। चूँकि मेरी सरकारी छुट्टी रहती है तो इसलिए सोचा कि आज टाइम ज़्यादा है तो आज ही मैंने इसकी है ना श्री गणेश किया हूँ। तो शुरू करते हैं। शेयर इशूड एट पार। पहला देखिए, प्रॉब्लम 1 दिया हुआ है, लॉन्ग आंसर टाइप, है ना। अब ध्यान दीजिएगा। तो लॉन्ग आंसर टाइप से पहले हम जानने का कोशिश करते हैं कि शॉर्ट आंसर टाइप क्या होता है। तो शॉर्ट आंसर टाइप में यानी अंशों का जो आवंटन कंपनी करती है वह एकमुश्त करती है। क्या करती है? एकमुश्त अंशों का आवंटन मांगती है, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, यानी दो जर्नल एंट्री के रोजनामचा के खाके बनाए जाते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं इसको छोड़कर, क्योंकि यह आगे मिलने वाला है। ध्यान देंगे, हम अंशों का आवंटन अर्थात कंपनी अंशों का आवंटन कितने प्रकार से करती है। तो ये 2 प्रकार से अंशों का आवंटन करती है, यानी शेयर अलॉटेड ऑन लमसम। कंपनी क्या करती है, कभी कभी एकमुश्त अंशों का आवंटन मांगती है। ध्यान दीजिएगा, यानी कंपनी कभी कभी अपने अंशों का एक बार में ही पैसे का डिमांड करती है कि कहती है क्या जनता को कि चलो भाई, आप मेरा अगर शेयर खरीदोगे तो आपको एक बार में ही पेमेंट करना पड़ेगा। एक बार मतलब एक मुश्त, लंप सम। लमसम का मतलब क्या हो गया? एक मुश्त, ठीक है। दूसरी क्या बात होती है? दूसरा होता है किस्तों में। तो कंपनी कभी कभी अपने अंशों का जो डिमांड करती है, जैसे कंपनी ने शेयर जारी किया
और उस जारी शेयर करते समय वह सारी बातें लिखी रहती है प्रोस्पेक्टस में कि हम शेयर अगर जारी कर रहे हैं तो आपसे पैसा जो है एकमुश्त मांग करेंगे। दूसरी है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंपनी किस्तों में अंशों का मांग करती है, तो किस्तों में जब अंशों का मांग करेगी तो उसमें क्या होगे, 8 जर्नल एंट्री करे जाती है। जैसा कि आपको पहले बताया गया है ना, जो थियरी और जो जर्नल दिया गया उस वीडियो को ज़रा आप लोग देख लीजिएगा, पीछे के बैक के वीडियो, इसके आज के जो मैं वीडियो दे रहा हूँ ना, इसके पहले के वीडियो में आप सब कुछ देख लीजिएगा, तब जाके ये समझ में आएगा। जर्नल आपको तो नेसेसरी है कि याद करना है, जर्नल यदि याद नहीं करेंगे तो समझ लीजिए कि आपका गया। ठीक है, तो कंपनी जो है अंशों का आवंटन 2 तरीके से करती है। एकमुश्त अंशों का आवंटन, शेयर अलॉटेड ऑन लंप सम, और दूसरा करती है शेयर अलॉटेड ऑन इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो अब ज़रा ध्यान देंगे कि जब कंपनी एकमुश्त अंशों का आवंटन जो है करती है, जनता को कहती है कि ठीक है मैं शेयर जारी कर रहा हूँ, लेकिन आपको एक मुश्त में पैसा देना होगा, चाहे वह प्रीमियम पर हो अंश, चाहे वह एट पार पर हो, यानी सममूल्य पर हो। सममूल्य का मतलब मैंने क्या बताया था, आप लोगों को ध्यान है, बताया गया था कि 10 रुपया का शेयर अगर 10 रुपया में कंपनी बेचती है तो यह एट पार का क्वेश्चन होता है। किसका होता है, एट पार का, जिसको सममूल्य कहा गया है। और 10 रुपया का शेयर अगर कंपनी 12 रुपया में बेचेगी तो ये क्या कहलाएगा, एट पार का प्रश्न कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कंपनी जो है एट पार पर बेचेगी तो एक जो है एक ये एंट्री होगा और दूसरा जो है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, मात्र यही होगा, प्रीमियम नहीं होगा। लेकिन जब कंपनी जो है अंशों का आवंटन एक मुश्त है ना करेगी और एक मुश्त में पैसा लेगी, कहेगी कि ठीक है हम एक मुश्त में हम शेयर बेच रहे हैं, लेकिन आपको एक मुश्त में खरीदना होगा, परंतु हम प्रीमियम पर शेयर आवंटन कर रहे हैं। क्या चीज़ पर, प्रीमियम पर कर रहे हैं, तो जनता भी प्रीमियम में पर भुगतान करेगी, है कि नहीं है। तो नियम होता है कि कंपनी जब अंशों का आवंटन है ना एट पार पर करे, सममूल्य पर करे, तो जनता को सममूल्य पर ही भुगतान करना पड़ता है। जब कंपनी अंशों का आवंटन है ना प्रीमियम पर करती है तो जनता को प्रीमियम पर ही भुगतान करना पड़ता है, यानी खरीदना पड़ता है और भुगतान करना पड़ता है। ठीक है, तो सवाल यही है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जब कंपनी जो है एकमुश्त अंशों का आवंटन करेगी तो 2 एंट्री होगा। पहला 1 नंबर है ना, आवंटन की राशि क्या होता है प्राप्त होने पे, पहला क्या होता है, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में डाला था है ना, वो सारी चीज़ लिखा हुआ है, इसलिए मैंने हेडिंग नहीं लिखा। जो एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्या होता है ये एंट्री होता है ऑन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, यानी अंशों का आवंटन प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। दूसरा क्या होता है ना, ऑन एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, यानी आवेदन की राशि को शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके लिए क्या एंट्री होता है ना। अगर प्रीमियम पे है तो प्रीमियम लगाएंगे, प्रीमियम पे नहीं है एट पार पे है तो हम सिर्फ टू शेयर कैपिटल ही लिखेंगे, प्रीमियम नहीं लिखेंगे। ठीक है, लेकिन जनरल में बता दिया गया कि आपको बाउंस नहीं करेंगे, प्रीमियम पर कभी कभी एकमुश्त अंशों का आवंटन होती है। तो इसलिए दूसरा एंट्री क्या हो जाएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एट पार के लिए, अगर प्रीमियम होगा तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, अब इधर समझ लीजिए। अब शेयर अलॉटेड ऑन इंस्टॉलमेंट, जब कंपनी किस्तों में अंशों का आवंटन करेगी, ध्यान दीजिएगा, जब कंपनी किस्तों में अंशों का आवंटन करेगी तो यहाँ पे 8 एंट्री होंगे, एप्लीकेशन के 2, अलॉटमेंट के 2, फर्स्ट कॉल के 2 और फाइनल कॉल के 2। ठीक है, जो पूर्व के वीडियो और क्लासेस में बताई है ना जा चुकी है। ठीक है, दूसरा होता है टाइप ऑफ शेयर, ये भी हमने पहले बता चुके हैं, क्या बता दिए हैं, टाइप ऑफ शेयर। तो शेयर के प्रकार जो होते हैं 2 तरह के होते हैं, एक इक्विटी शेयर होता है, एक क्या होता है प्रीफरेंस शेयर। पहले की बातों को ताज़ा किया जा रहा है। अब चलते हैं, अब जर्नल की तरफ चलते हैं। जर्नल क्या कहता है, जर्नल एंट्री क्या लिखा हुआ है जरा ध्यान दीजिएगा। पहला जर्नल है वही है, हमने क्या करा है कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से लिया है। किससे लिया है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी लमसम वाले क्वेश्चन से। अ कंपनी इशूड 2 lakhs इक्विटी शेयर
ऑफ ₹10 इज टू द पब्लिक। ध्यान दीजिएगा, ए लिमिटेड कंपनी ने 2 लाख इक्विटी शेयर, मतलब क्या हो गया, समता अंश। ध्यान रखिएगा, हमने सब कुछ पूर्व की क्लासों में बता चुके हैं, जरा पूर्व वाला वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा बिल्कुल समझ में आएगा। इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इज टू द पब्लिक, यानी 2 लाख शेयर ए लिमिटेड कंपनी ने क्या किया है, ₹10 के भाव से जनता को क्या करा है, निर्गमन करा है। ऑल अमाउंट हैव बीन रिसीव्ड इन लम्प सम ऑन एप्लीकेशन, कहता है कि सभी जो रकम है ना, आवेदन के समय ही प्राप्त कर लिए गए। किसके समय प्राप्त कर लिए गए, एप्लीकेशन के समय ही प्राप्त कर लिए गए। पास द जर्नल एंट्रीज, यानी जर्नल एंट्री आपको करना है। जरा इंग्लिश में लिखा हुआ है, यदि आपके पास पुस्तक होंगे हिंदी मीडियम का, चाहे आपके पास एसके सिंह का अकाउंट होगा, तो उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों है ना भाषाओं में वर्णन किया गया है, तो आप वहाँ पे हिंदी का सहायता ले सकते हैं। ठीक है, कभी भी यह प्रश्न बनाएंगे, यदि आपका अंग्रेजी कमज़ोर है तो आप क्या करेंगे कि एसके सिंह बुक उठाएंगे, मैं उसी से बना रहा हूँ और बता रहा हूँ, और वहाँ पे जो प्रॉब्लम है इंग्लिश भी देखिएगा, हिंदी भी मिले देखिएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन को मिला के आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, तो चलते हैं। तो यहाँ पे कंपनी ने क्या कहा है कि चलो भैया हम 2 लाख शेयर बेचेंगे, जिसका भाव, एक शेयर का दाम कितना होगा, ₹10। एक शेयर का दाम कितना होगा, ₹10। लेकिन हम क्या करेंगे, सभी जो अमाउंट होंगे, रकम होंगे, हम एक मुश्त है ना, एक मुश्त में प्राप्त करेंगे। क्या चीज़ में प्राप्त करेंगे, एक मुश्त में प्राप्त करेंगे। हम एक ही बार में बेचेंगे, एक ही बार में पैसा ले लेंगे आप लोग से। अगर खरीदना है शेयर तो खरीदिए, नहीं तो जाइए। तो आप तो शेयर होल्डर है भैया, आप शेयर में पैसा लगाते हैं तो आपके पास मजबूरी है, क्योंकि आपको शेयर से बेनिफिट होने वाला है, तो आप क्या करेंगे, आप शेयर जरूर खरीदेंगे। ठीक है, अगर जो खरीदेगा वो फ़ायदा उठाएगा, जो नहीं खरीदेगा वो फ़ायदा नहीं उठाएगा। ये कंपनी थोड़ी होता है बाज़ार में शेयर इशू करती है, जिसको मन होता है शेयर खरीदता है, जिसको मन होता है नहीं खरीदता है। वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है। तो समझ गए, तो इसमें कितने होंगे, 2 एंट्री होंगे। अब 2 एंट्री क्या हो जाएंगे, यानी एक शेयर का दाम 10 है और ये 2 लाख शेयर हो जाएंगे। ठीक है, ये रुपया है और ये शेयर है। ध्यान दीजिएगा, रुपया कितना है, 10, और शेयर कितना है, शेयर्स हो जाएंगे यानी 2 लाख। ये ध्यान दीजिएगा। तो इसी का जो है हम लोग अब जर्नल करेंगे। क्या जर्नल होता है, आइए अब जर्नल की तरफ चलते हैं। पहला जो एंट्री होगा, अब समझना है कि यह जो प्रश्न था वह ऐड पर का था कि प्रीमियम का था। तो इस प्रश्न में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि प्रीमियम है ना, प्रीमियम देखिए कहीं भी चर्चा नहीं किया गया है, यानी इससे जाहिर होता है कि यह जो प्रश्न है वह ऐड पर का प्रश्न है। क्या चीज़ का है, ऐड पर का है। एक मुश्त है लेकिन ऐड पर मतलब सम मूल्य पर अंशों का है ना अलॉटमेंट कंपनी ने किया है। किसका, शेयरों का। शेयरों का अलॉटमेंट सम मूल्य पर करा है, इसलिए सम मूल्य पर ही जनता इसका भुगतान करेगी। ध्यान दीजिएगा। चलिए फटाफट एंट्री करते हैं। क्या होगा एंट्री, पहला लिखिएगा आवेदन की राशि प्राप्त होने पर, सॉरी क्या होगा, आवेदन की राशि प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट, पहला यहीं से एंट्री शुरू होता है, ध्यान रखिएगा। बैंक अकाउंट डेबिट, आप पूरे वीडियो देख लीजिएगा, मैंने सब कुछ डाला है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, अब नरेशन लिख देंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, अब पैसा क्या होगा, अब जरा देखिएगा 2 लाख शेयर है, ध्यान दीजिएगा। कै रुपये के भाव से है, एक शेयर का 10 रुपया है। अब गुना करेंगे तो कितना हो जाएंगे, ये 20 लाख हो जाएंगे, यानी 20 लाख डेबिट में डाल देना है।
और 20 लाख क्रेडिट में डाल देना है, सॉरी 20 लाख क्रेडिट में डाल देना है। ठीक है। अब जो दूसरा जो एंट्री होगा वह क्या होगा जरा देखिएगा। दूसरा एंट्री क्या यहाँ पर बताया गया है कि आवेदन की राशि को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने का दूसरा एंट्री होता है। दूसरा एंट्री क्या होता है? आवेदन की राशि को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने पर, है ना। अगर आपको अगर हेजिटेशन है तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ऑन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, आप मिला लीजिएगा। ऑन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ये पहला एंट्री होता है आवेदन की राशि प्राप्त होने पर। दूसरा जो एंट्री होता है ऑन एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, S/C है शेयर कैपिटल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अब एंट्री दूसरा जो होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, S/C शेयर कैपिटल। अब यहाँ भी वही होगा 2 लाख रुपया, सॉरी 20 लाख रुपया, 20 लाख डेबिट में और 20 लाख क्रेडिट में। ठीक है, मतलब क्या, जब कंपनी अंशों का आवंटन करेगी तब पहला जो है एंट्री क्या होगा? आवेदन की राशि प्राप्त, जैसे जनता खरीदेगी तो पहला आवेदन की प्रक्रिया प्रोसेस होती है। ठीक है, तो आवेदन की जब प्रोसेस होगी तो क्या करेगी? जनता अंशों को पहले खरीदती है और खरीदकर फिर जो है कंपनी उस पैसे को जो है प्राप्त करती है। ठीक है, तो इसीलिए यह एंट्री पहले होता है और दूसरा ये हो गया। अब ये ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया। आप क्या करेंगे? बीच में अंडरलाइन कर दिया, अब इसको क्या करेंगे? अंडरलाइन करके घेर दीजिएगा और टोटल क्या करिएगा? डेबिट और टोटल क्रेडिट, टोटल RS लिख दीजिएगा। 20 और 20 कितना होगा? 40 लाख। 40 लाख डेबिट में और 40 लाख क्रेडिट में। ठीक है, नेक्स्ट आता है, अब ये क्या था? ये एट पार का क्वेश्चन था। क्या चीज़ का था? एट पार, यानी 10 के बराबर 10, 10 के बराबर 10 समूल परंशों का निर्गमन। अब चलिए जरा देखते हैं दूसरा जो क्वेश्चन है इसका। 4 का ए है, देखिए क्या कहता है। 4 का ए जो क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है जो एक मुश्त वाला है, एक मैंने ऐड पार पे बनाया, अब एक प्रीमियम पर बनाने जा रहे हैं। सत्यम LTD इनवाइटेड एप्लीकेशन ऑन फॉर इशूइंग 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। ध्यान दीजिएगा क्या कहा है। एक सत्यम लिमिटेड था, वह 10,000 शेयर जारी किया है। कितना शेयर जारी किया है? इस शेयर है, देखिए लिखा हुआ है 10,000 इक्विटी शेयर। कौन सा शेयर है? तो इक्विटी शेयर है। ध्यान दीजिएगा, समता अंश। ठीक है, 10,000 शेयर जारी किया गया है। एक शेयर का दाम कितना है? ये रुपया जो दिया है 100, यानी एक शेयर का दाम 100 रुपया है। कितना रुपया है? 100 रुपया है। एट ए प्रीमियम ऑफ ₹20 है ना पर शेयर। और जो है ये जो 20 रुपया है यह सिक्योरिटीज प्रीमियम है। क्या है? सिक्योरिटीज प्रीमियम है। अब ध्यान दीजिए, यानी कंपनी ने कहा, ठीक है, आगे हम जरा पढ़ लेते हैं। द होल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन, सभी अंशों का जो अमाउंट था उसको जो है आवेदन में ही भुगतान करना था। ठीक है, द इशू वाज फुली सब्सक्राइब पास द जर्नल एंट्री। अब कहता है कि ये जो जितने भी शेयर इशू किए गए थे
वे सभी को जनता ने क्या करा, सब्सक्राइब कर लिया, मतलब खरीद लिया, और सभी का भुगतान भी कर दिया। ठीक है, पास द जर्नल एंट्री। अब क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। शेयर कितने थे, 10,000। एक शेयर का दाम कितना था, 100 रुपया। कंपनी क्या कह रहा है कि हम 100 रुपया पर शेयर नहीं बेचेंगे, यानी एक शेयर को हम 10, जैसे 100 रुपया लिखा हुआ है ना, तो 10,000 शेयर को हम 100 रुपया पर नहीं बेचेंगे, मतलब हम 20 रुपया ज़्यादा पर बेचेंगे। मतलब शेयर को हम कितना में बेचेंगे, 100 + 20 बराबर कितना, 120 पर बेचेंगे। कितना पर बेचेंगे, बताइए 120 पर। तो अब ध्यान दीजिएगा, ये 20 रुपया तो प्रीमियम का है, तो कंपनी 20 रुपया प्रीमियम पर अंशों को बेच रही है, तो जनता भी यानी 20 प्रीमियम पर ही अंशों को खरीदेगी, और प्रीमियम पर ही अंशों का भुगतान भी वह जनता लास्ट में, है ना, करेगी। अब जब मैच्योरिटी पूरेगा तो कंपनी प्रीमियम पर ही जनता का पैसे का भुगतान करेगा। ध्यान दीजिएगा, कंपनी जिस प्रकार अंशों को बेचती है, लास्ट में किस्त पूरा होने पर, समय पूरा होने पर, उसी प्रकार उसका रिफंडेबल जनता को करती है। ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कंपनी ने प्रीमियम पर अंशों का, है ना, निर्गमन किया है। क्या चीज़ पर किया है, प्रीमियम पर। इस प्रश्न में क्या था, एट पार पर था, कोई प्रीमियम कहीं नहीं लिखा हुआ है, जरा देख लीजिए। तो इसमें भी 2 एंट्री होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, प्रीमियम के साथ एंट्री होगा। क्या होगा, क्योंकि 20 रुपया तो बढ़ा हुआ है, तो 20 रुपया ऊपर भी 1 नंबर में बढ़ेगा एंट्री, और 20 रुपये का नीचे 2 नंबर में भी एंट्री बढ़ेगा। अब क्या होगा, जर्नल जरा देख लीजिए। जर्नल क्या होगा, जरा कैलकुलेशन देखेंगे आप लोग, इसको जरा देखिए, ये ध्यान पे रखिएगा, इसको थोड़ा समझाना पड़ेगा। ठीक है, अब जो हम जर्नल करेंगे वही एंट्री करेंगे। पहले जर्नल कर लेते हैं 2। बैंक अकाउंट डेबिट, क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी डालेंगे। इक्विटी चूंकि समता अंश है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये क्या हो गया, आवेदन की राशि प्राप्त होने पर पहला एंट्री जो होता है, चाहे एक मुश्त हो, ये नरेशन आप लिख देंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, अब पैसा कैसे लिखा गया, जरा देखिएगा। 10,000 शेयर है, इसका स्पष्ट है, यहाँ देखिए 10,000 शेयर दिया हुआ है, 10,000 शेयर था। अब कंपनी क्या कहा कि हम 120 रुपया पर अंशों को बेचेंगे। कितना पर, 100 पर नहीं बेचेंगे, 20 रुपया बढ़ाकर बेचेंगे। तो बढ़कर बेचेगा तो दोनों मिलेगा तो कितना हो जाएगा, 120 रुपया हो जाएगा डेफिनेटली। तो 120 से गुना करेंगे। ठीक है, कि कंपनी ने 100 रुपया पर अंशों को नहीं बेच रही है, 120 रुपया पे बेच रही है। तो अब 12 कम, ठीक है, ये गुना कर दीजिएगा। तो 10,000 शेयर गुना 120, यानी एक शेयर का दाम कितना हो गया, 120 रुपया हो गया। तो 10,000 शेयर का दाम कितना हो जाएगा, गुना करके लिख देंगे। तो 12 कम 12 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 को सोना हो जाएगा, 1 2 3 4 5। अभी जितना हो जाएंगे लिख देंगे, ये हो जाएंगे शायद 12 लाख। 12 लाख डेबिट में और 12 लाख क्रेडिट में। चलिए अभी हो गया आपका। नेक्स्ट आता है, आवेदन की राशि को शेयर कैपिटल में आप ट्रांसफ़र करेंगे। जैसे इसमें हमने हेडिंग लिखा है उसी तरह यहाँ करेंगे। ठीक है, अब लिख देंगे दूसरा जो होगा एंट्री, ये पहला एंट्री हो गया। अब इसका दूसरा एंट्री क्या होगा, आवेदन की राशि को शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करने पर तो क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग तो सीख चुके हैं, हेडिंग लिख चुके हैं। तो क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और टू क्या हो जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ध्यान दीजिए,
शेयर जो था 10,000 था, इस 100 रुपया के भाव से वास्तविक शेयर का रुपया यहाँ लिखाएगा और 10,000 शेयर, ठीक है। और प्रीमियम की राशि कितना है 20, यहाँ 20 लिख देंगे क्योंकि यह प्रीमियम है, यह शेयर कैपिटल है, ठीक है। तो प्रीमियम हमेशा शेयर कैपिटल के साथ क्रेडिट होता है। किसके साथ? शेयर कैपिटल के साथ। वीडियो आप देख लीजिएगा, पूर्व का सारा एंट्री हमने डाल दिए हैं। यहाँ क्या हो जाएंगे 10,000 गुना 120, ठीक है। अभी हो जाएंगे 12 लाख टोटल, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा आगे, ये हो जाएगा 10 लाख, गुना कीजिए 10,000 गुना 100 बराबर 10 लाख, आज 10,000 गुना 20, ठीक है, बराबर 2 लाख, 2 लैक्स हो जाएंगे। 10 अदू 12 लाख क्रेडिट में, 12 लाख डेबिट में हो गया। ये जर्नल हो गया। यहाँ पे नरेशन लिख देंगे बीइंग, है ना, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, S/C लिख दिया, शॉर्टकट लिख दिए हैं। अब ये भी एंट्री आपका हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ क्या लिखिएगा, टोटल RS लिखिएगा। अभी दोनों जोड़कर 12 दूना कितना हो जाएगा 24 लाख डेबिट में, ये कितना हो जाएगा, ये भी 24 लाख क्रेडिट में, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस जर्नल को करने के बाद ऑलरेडी यह प्रश्न आपका क्लियर हो गया है, ठीक है। तो ऐसे करके अब हम क्या करेंगे, हर एक जर्नल एंट्री का समाधान करेंगे, हर एक जर्नल एंट्री को बनाएंगे, ठीक है। तो अब ये प्रश्न जो है आपका, ये क्या था, ये जो था ऐट पार का क्वेश्चन था, ये क्या था, शेयर इशूड एट सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये प्रीमियम पर क्वेश्चन था। आई क्या था, ऐट पार पर था। मैंने हेडिंग लिख दिया है, इससे आपको बाउंस नहीं करेगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर प्रीमियम का पर जर्नल होगा तो प्रीमियम वाला जर्नल देखना है, ऐट पार पर होगा तो ऐट पार वाला जर्नल देखना है, ठीक है। तो इसी के साथ ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपका ख़त्म हुआ और कल से हम लॉन्ग क्वेश्चन लेके आएंगे, क्योंकि यह प्रारंभिक चीज़ थी जिसको बताना था, एक मुश्त वाला, है ना, कभी कभी ये मिल जाता है ना। तो अब कल से जो आपकी शुरुआत होगी वह लॉन्ग क्वेश्चन होगी। लॉन्ग क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय प्रश्न होगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। अब वह होगा जो किस्तों में अंशों का आवंटन होगा, जिसमें 8 जर्नल एंट्रियाँ होगी, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को, है ना, मेरे YouTube चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आशीर्वाद। ऐसे ही आप मेरे YouTube से जुड़ते रहिए, अब रोज़ाना आपको मिलते रहेगा, है ना। और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मेरी हिम्मत को बढ़ाइए, है ना। आप सभी का दिन शुभ हो, आप, है ना, इसी तरह हंसते और खिलखिलाते रहिए और दुनिया का जो है ना, दुनिया में अपने आप को मुकाम हासिल करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।